सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कौन है राम? सिर्फ 99% लोग नहीं जानते कि राम कौन है। सात संगत जी, आज से करीब 9000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार का नाम भी राम ही था। किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु शास्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान श्री राम के बारे में अक्सर प्रश्न उठाया जाता है सात्संगत जी की दशरथ पुत्र भगवान राम एक मनुष्य थे, तो एक मनुष्य आखिर इस सृष्टि का कर्ता भगवान कैसे हो सकता है? और यदि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था तो इससे पहले के युग सतयुग में भी ऋषि नाम का नाम कैसे जपते थे? क्या सतयुग में भी कोई राम नाम के भगवान थे? क्या सतयुग में भी कोई राम नाम के भगवान थे? भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो फिर सृष्टि के आरंभ से ही श्री राम को सनातन हिंदुओं का भगवान क्यों माना जाता है? क्या कोई मनुष्य सर्वव्यापी भगवान या ईश्वर हो सकता है? दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, आत्म रूपी राम, परम तत्व रूपी राम, आखिर कितने प्रकार के राम हैं? राम मीरा बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। मीरा ने भी क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। उसे तो कहना चाहिए था कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। आखिर मीरा ने भी राम का नाम क्यों लिया? था कौन है भगवान राम, जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते? राम, हे राम, राम राम, हरे राम, सीता राम, राम राम, राम राम, राम नाम सत्य है, मेरा राम करे वही सही, जैसे उतार एक हिंदू के मुख से आपको अक्सर सुनने को मिलते होंगे। सात संगत जी, राम एक ऐसे पवित्र नाम है और शब्द है जो हर एक सनातन हिंदू की आत्मा से जुड़ा हुआ है और जिस पर आज अज्ञानता का आवरण पड़ गया है। अज्ञानता की मिट्टी चढ़ गई है। और ऐसे ही जब कबीर जी राम नाम का जप कर रहे थे तो कुछ संशय डालने वाले लोग उनके पास आए और कहने लगे, क्या कर रहे हो? तो कबीर जी ने कहा, सात संगत जी की राम का भजन गा रहा हूँ। अच्छा, कौन से राम का भजन कर रहे हो? तो सात संगत जी कबीर जी ने कहा कि राम क्या बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा कि लो, यह तो पता ही नहीं कि कौन से राम का तुम भजन करते हो, और लग गए भजन करने। इन्हें यह भी नहीं पता कि राम कितने प्रकार के होते हैं, तो भजन करने का क्या फ़ायदा? अब वे विचलित करने वाले लोग कहकर तो चले गए सात संगत जी, लेकिन अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता है कि एक ही राम है। यह कैसा संशय मेरे मन में डाल गए। पूछते हैं, कौन से राम का भजन करते हो? और साथ में एक दोहा भी सुना गए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सभी से न्यारा। और इनमें से कौन सा राम तुम्हारा हमें तो पता ही नहीं था। हम तो एक ही राम को जानते थे। यह लोग मन में संशय डाल गए, पर गुरुजी ने कहा था कि कोई संशय हो तो निवारण कर लेना। कबीर जी ने सोचा कि गुरुजी के पास जाकर ही निवारण करता हूँ। तो सात संगत जी कबीर जी गुरुजी के पास पहुँच गए, पर गुरुजी को प्रणाम किया और बोले कि आओ, क्या बात है? तो कहा कि गुरुजी एक अजीब सा संशय मन में विचलित कर रहा है। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मुझे राम का भजन करते देख कहने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं तो एक ही राम को जानता हूँ, क्या बहुत सारे राम होते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सभी से न्यारा। तो बताओ, इनमें से कौन से राम का तुम भजन कर रहे हो, और इनमें से कौन से राम तुम्हारे हैं? सात संगत जी कबीर जी की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, खूब हंसे और हंसकर कहा, कबीर जी से कहने लगे कि बेटा, ऐसे
ऐसी बात करने वाले तुम्हारे पास एक बार नहीं जीवन भर आएंगे। ऐसे लोगों का काम ही होता है तुम्हें विचलित करना और सही रास्ते से भटका देना। अब तुम्हें सहज रहना होगा। देखो यह सृष्टि विधित माया है, जिसकी आँख पर जैसे चश्मा चढ़ा होता है उसको ईश्वर वैसा ही दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम से वह परमात्मा अलग नहीं हो जाता। बेटा जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है वही राम सभी से न्यारा भी है। और इस दोहे में एक बात है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। पर इन सभी में एक राम चारों पंक्तियों में है। तो बेटा इस पंक्ति का अर्थ है, ये बोले वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, सभी से न्यारा तो वही राम सब जीवों के बीच विराजमान रहते हैं। तो सबके घट में लेटे हुए सर्वव्यापी राम ही हैं। जब वही राम इस सृष्टि को रचते हैं तो यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद भी वे इस सृष्टि में फंसते नहीं, इसलिए वह सबसे न्यारे भी है। लेकिन जब भक्त रोकर उनको पुकारता है और जब मनुष्य प्रार्थना निवेदन करते हैं तो वही निरंकार राम साकार रूप धारण कर दशरथ जी के घर प्रकट हो जाते हैं। तो इन चारों में कोई भेद नहीं है बेटा, यह चारों एक ही है। अब कबीर जी को सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने बहुत कृपा की, अब इस विषय में मेरा कभी संशय नहीं होगा। कबीर जी वापस आकर फिर से राम का भजन करने लगे तो फिर वही तार्किक लोग आए। उन्होंने देखा कि कबीर जी अभी भी राम की माला जप रहे थे। सोचने लगे कबीर जी के मन में संशय डाला जाए, और अब तक तो उनकी माला छूट जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनकी माला छूटी क्यों नहीं। उन्होंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उन्होंने कबीर जी से पूछा कि भाई तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन से राम का भजन गा रहे हो, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। साथ संगत जी, अब कबीर जी तो पक्के गुरु जी के शिष्य थे, तो कबीर जी ने कहा कि हम आपको उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। बोलो पूछो कबीर क्या कहने लगे। कि हमारा भी एक दोहा है, इसको उत्तर बताओ। बोलो क्या कबीर जी। कबीर जी ने कहा कि एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता दे तेरे कितने बाप हैं। मेरे भाई ऐसा दोहा सुनते ही वह दुम दबाकर भागे। कबीर जी ने आवाज़ लगाई कि बताते तो जाओ कि तुम्हारा एक बाप है या चार बाप कि 6 बाप। वे बोले कि हद हो गई, यह क्या प्रश्न पूछने की बात है। वे बोले कि वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति और वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी बोले कि सुनते जाओ, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। सनातन है, वे सर्वव्यापक है, वे निरंकार है, वे साकार भी है, अदृश्य भी है तो वे दृश्य भी, वे सगुण है तो वे निर्गुण भी है, वे एक अस्तित्वहीन अस्तित्व भी है तो वे एक व्यक्ति के रूप में भी अवतरित होते हैं। और जब यह बात है ज्ञानी लोगों समझ नहीं पाते, उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि राम कृष्ण शिव विष्णु ब्रह्मा सभी एक ही परम तत्व निरंकार के स्वरूप है। और जब मीरा को भी उनके गुरु की यह बात समझाई कि कृष्ण राम और ईश्वर के जितने भी स्वरूप है वे सभी एक ही परमेश्वर निरंकार के रूप है, सिर्फ उनके नाम रूप और गुण अलग अलग है, तो मीरा ने भी कहा कि पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वास्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाया। त्रेता युग में श्री राम के जन्म से पहले भी लोग उस परमेश्वर के लिए राम शब्द का ही प्रयोग करते थे। साथ संगत जी,
ऋषि मुनि उस सर्वशक्तिमान और करुणा सागर परम पिता को एक राम से ही संबोधित करते थे। और इसी परम तत्व के स्वरूप भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तो उनके अंश अवतार परशुराम का नाम भी राम ही था। और समस्त जगत के सामने आदर्श पुरुष का उदाहरण रखने के लिए दशरथ जी के घर जन्म लिया तो उस परमेश्वर का नाम भी राम ही रखा गया। अब जब नई पीढ़ी के लिए लोग दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो उनके मन में संशय पैदा होता है साथ संगत जी कि राम एक व्यक्ति है तो वह भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन साथ संगत जी जब उन्हें ज्ञान होता है कि साक्षात उस सर्वव्यापक निरंकार रूपी राम ने एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है तो उनका सारा संशय दूर हो जाता है। तो साथ संगत जी जब भी आप भगवान श्री राम के बारे में सोचो या उनके दर्शन करने जाओ तो आपके मन में यह अवश्य होना चाहिए कि साथ संगत जी यही वह परमेश्वर है जिन्होंने आकार धारण कर हमें कृतार्थ किया है। हम मनुष्य पर बड़ी कृपा की है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार आशा करता हूँ आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जो दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।